एक शहर में अमीर सेठ रहता था। वह बहुत फैक्ट्रियों का मालिक था। एक शाम अचानक उसे बहुत बेचैनी होने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया, सारे जांची करवा ली, परंतु कुछ भी नहीं निकला। उसकी बेचैनी बढ़ती गई। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या हो रहा है। रात हुई, नींद की गोलियां भी खा ली, पर नींद आने को तैयार नहीं। वह और भी बेचैन होने लगा। रात को उठकर 3 बजे घर के बगीचे में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे लगा कि बाहर थोड़ा सा सुकून है, तो वह बाहर सड़क पर पैदल निकल पड़ा। चलते चलते हजारों विचार मन में चल रहे थे। अब वो घर से बहुत दूर निकल आया था और थकान की वजह से एक चबूतरे पर बैठ गया। उसे थोड़ी शांति मिली कि वह आराम से बैठ गया। इतने में एक कुत्ता आया और उसकी चप्पल उठाकर लेकर चला गया। सेठ ने देखा तो वह दूसरी चप्पल उठाकर कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता पास की बनी झुग्गी झोपड़ी में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे था। सेठ को करीब आता देखकर कुत्ते ने चप्पल वहीं छोड़ दी और चला गया। सेठ ने राहत की सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगा। इतने में उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह और करीब गया तो एक झोपड़ी में से आवाज़ आ रही थी। उसने झोपड़ी के फटे हुए बोरे में झांक कर देखा तो वहाँ एक औरत फटे हाल मैली सी चादर पर दीवार से सट कर रो रही थी और ये बोल रही थी कि हे भगवान मेरी मदद कर, और रोती जा रही थी। सेठ के मन में आया कि यहाँ से चले जाएं, कहीं कोई गलत न सोच ले। वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके दिल में ख्याल आया कि आखिर वो औरत क्यों रो रही है, उसको तकलीफ क्या है। और उसने अपने दिल की सुनी और वहाँ जाकर दरवाज़ा खटखटाया। उस औरत ने दरवाज़ा खोला और सेठ को देखकर घबरा गई। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, तुम घबराओ मत, मुझे तो बस इतना जानना है कि तुम रो क्यों रही हो। औरत की आंखों से आंसू टपकने लगे और उसने पास की गुदरी में लिपटी हुई 7-8 साल की बच्ची की ओर इशारा किया और रोते रोते कहने लगी, मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसके इलाज में बहुत खर्चा आएगा। मैं तो घरों में जाकर झाड़ू पोछा करके जैसे तैसे अपना पेट पालती हूँ, मैं कैसे इलाज कराऊँ इसका। सेठ ने कहा, तो किसी से मांग लो। इस पर औरत बोली, मैंने सबसे मांग कर देख लिया, खर्चा बहुत है, कोई भी देने को तैयार नहीं है। सेठ ने कहा, तो ऐसे रात को रोने से क्या मिल जाएगा। औरत ने कहा, कल एक संत यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने उसको मेरी समस्या बताई तो उन्होंने कहा, बेटा तुम सुबह 4 बजे उठकर अपने ईश्वर से मांगो, बोरी बिछाकर बैठ जाओ और रो गिड़गिड़ाओ, उससे मदद मांगो, वो सबकी सुनता है, तुम्हारी भी सुनेगा। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं उससे मांग रही थी और वो बहुत ज़ोर से रोने लगी। ये बात सुनकर के सेठ का दिल पिघल गया और उसने तुरंत फ़ोन लगाकर एम्बुलेंस बुलवाई और उस लड़की को एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने 1.5 लाख का खर्चा बताया तो सेठ ने उसकी जवाबदारी अपने ऊपर ले ली और उसका इलाज कराया। उस औरत को अपने यहाँ नौकरी देकर अपने बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में जगह दी और उस लड़की की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा भी ले लिया। सेठ कर्म का प्रधान तो था ही, पर नास्तिक था। अब उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसकी बेचैनी तो उस वक्त ही खत्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलवाया था। वह यह सोच रहा था कि आखिर कौन सी ताकत है जो मुझे वहाँ तक खींच ले गई। क्या यही ईश्वर है? और यदि ये ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जात पात के लिए क्यों लड़ रहा है? क्योंकि ना तो मैंने उस औरत की जात पूछी और ना ही ईश्वर ने जात देखी। बस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा, मुझे इतना घुमाकर उस तक पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कि कर्म के साथ सेवा की कितनी जरूरी है, क्योंकि इतना सुकून उन्हें जीवन में कभी भी नहीं मिला था। मानव और प्राणी मात्र की सेवा का धर्म ही असली भक्ति है। यदि ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं तो सेवा धर्म अपना लो और समय समय पर उन सब की मदद करो जो लाचार बेबस है, क्योंकि ईश्वर इन्हीं के आसपास रहता है। तो दोस्तों, यकीनन यह कहानी आप लोगों के लिए प्रेरणादायक होगी। आप लोग अपने आसपास गली मोहल्ले क्षेत्र में दीनहीन गरीब दुखी को देखें तो उसकी कृपया मदद करें और सहायता करें। यह तो सहायता की भावना, समर्पण की भावना हर एक प्राणी में नहीं हो सकती। हमारे आपके तरह जो कम पढ़े लिखे इंसान है, जो कम कमाते हैं, वही यह भावना रखते हैं, तो हम ही लोग से यह धर्म होगा। तो दोस्तों, आगे बढ़े और आप लोग ही धर्म का कार्य करेंगे। मिलेंगे आप लोग से अगले कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।